उन्नाव से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज का कहना है कि 400 पार वाला लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। सुनिए। अगर मोदी जी ने कह दिया 400 पार तो मुझे लगता है 400 पार ही होगा। कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, रायबरेली से पप्पू, राहुल गांधी और वायनाड से और हैदराबाद से ओबीसी सभी चुनाव आ रहे हैं। तो देखिए, साक्षी महाराज साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार पीएम मोदी ने कह दिया वही होकर भी रहेगा। लेकिन आपको सीधे ले चलते लखीमपुर खीरी, मेरे सहयोगी नीरज लगातार बने हुए हैं। नीरज, यूपी में घूमकर आई हूं, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन क्या लखीमपुर में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं इस गर्मी में? देखिए, बिल्कुल लखीमपुर में निकल रहे हैं, लेकिन हालांकि पिछली बार याद होगा थोड़ा सा वोट परसेंटेज यूपी में कम रहा था। इस बार देखना होगा 6 बजे के बाद की वोट परसेंटेज क्या होता है। लेकिन अब जो कतारें बहुत लंबी थी वो थोड़ी छोटी होते जा रही है। 11 बजने वाला है थोड़ी देर में, 40 मिनट में। लेकिन ये कतार देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये बहुत लंबी कतार थी, लेकिन अभी भी लोग लगे हुए, करीब 20 लोग। दूसरी तरफ जो दूसरी लंबी कतार थी वहां भी अब 10 से 15 लोग हैं। लेकिन तीसरी कतार, जो पहली कतार है, पहला बूथ है यहाँ का, उधर आपको तस्वीरें दिखा दे तो वहां अभी भी बड़ी संख्या में लोगों की तादाद है। हो सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद, एक बार दोपहर के बाद, फिर वही स्थिति आपको देखने को मिलेगी जो सुबह में देखने को मिली थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अजय मिश्र टेनी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचेंगे और वो अपनी बात भी रखेंगे। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है, क्या वो हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि उत्कर्ष वर्मा और समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार यहाँ हैट्रिक नहीं लगाने देंगे। लौटेंगे आप सभी के पास लौटेंगे, क्योंकि आप मतदाताओं का मूड बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें जहन में रखते हुए आज पोलिंग बूथ तक हर मतदाता जा रहा है। इसलिए हम भी कह रहे हैं जितना ज्यादा हो सके अपने मत का इस्तेमाल करते हुए घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि धूप छांव चलती रहेगी, लेकिन 5 साल में ये महापर्व आता है। इस बीच उन 12 दिग्गजों के नाम भी आपको बताते हैं जो इन 96 सीटों में चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी किस्मत इस वक्त दांव पर लगी हुई है। देखिए, वेंकैया नायडू से लेकर मोहन यादव, असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, जी किशन रेड्डी, साथ ही चिरंजीवी की तस्वीर आपके सामने, अल्लू अर्जुन और अग्निमित्र पॉल की तस्वीर आपको दिखा रही है। वो तमाम 12 दिग्गज, कुछ ऐसे दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है और कुछ ऐसे दिग्गज जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और मैसेज देने की कोशिश की आप अपने घरों से बाहर निकले। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है और अपने मत का इस्तेमाल करें। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया भी अपने दर्शकों से इस बात की अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है तो अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है। और ये आपके सामने 12 दिग्गजों की तस्वीर, और इन्हीं दिग्गजों के साथ समझ लीजिए बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। कन्नौज, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक, इमरान जफर जो कि बीएसपी की तरफ से है, यानी कि एसपी, बीजेपी, बीएसपी यहां पर तीनों टक्कर में है। बेगूसराय बिहार की सीट, गिरिराज वर्सेस अवधेश कुमार राय है। तो आसनसोल यानी पश्चिम बंगाल की एसएस वालुया और साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा यहां आमने सामने हैं। कुछ ये खास सीटें हैं जहां सबसे बड़ा और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। साथ ही महाराष्ट्र की जालना लोकसभा सीट का जिक्र करना भी जरूरी है। यहां से उम्मीदवार राव साहेब दानवे ने अपनी जीत पर 100% भरोसा जाहिर किया। मुझे 100% भरोसा है। ये कोई मैं पहला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे जीवन में मैं खुद 8 चुनाव लड़ा हूँ और जीता हूँ। और पिछली चुनाव में मैंने 3.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार मैं 4 लाख वोटों से जीतूंगा। और महाराष्ट्र में हमारे 45 सीट आने वाली है और देश भर में 400 पार का आंकड़ा हम पार करेंगे। तो देखिए, अपनी अपनी जीत का दावा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको पश्चिम बंगाल लिए चलती हूँ। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट जो है वो बहुत ज्यादा खास भी हो जाती है। आशिका मेरी सहयोगी लगातार वहां से बनी हुई है। आशिका, क्या अब लोग आपसे बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि मुद्दे क्या है? क्योंकि भाषा की बात करें तो थोड़ा सा जो है वहां पर डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, लेकिन लोग आप समझ पा रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं लोगों के? देखिए, एक बार दिखाऊं ये तस्वीर कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है ना, वैसे वैसे ये कतार छोटी होती जा रही है और ये बिल्कुल भी पश्चिम बंगाल के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर दिन भर कतारें जो है वो लंबी लंबी लगी रहती हैं। हम आपको ये बताएं, बहरामपुर की बात करें तो बड़ा मुकाबला। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेता, सीनियर नेता, विरोधी दल नेता, और दूसरी तरफ यूसुफ पठान जो कि टीएमसी का सबसे बड़ा सितारा, जिनको अधीर के खिलाफ खड़ा किया है टीएमसी ने,
और जाहिर है कि गठबंधन के दौरान जब दिल्ली में दोस्ती तब बंगाल में बैर हो रहा था। अधीर रंजन चौधरी सबसे ज्यादा बोल रहे थे, संभवतः वही कारण है कि सबसे बड़ा सितारा भी। ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास, जरूर लौटेंगे। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन 96 सीटों पर ये दिलचस्प महाकवरेज आगे भी जारी रही। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि देखिए चौथे चरण की जो 96 सीटें हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता रहे हैं। ये भारत का नक्शा, आपको कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक के सामने जब भी अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा है, हमेशा जीत अखिलेश यादव की हुई है, लेकिन इस बार साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मूड में है कि अब की बार 400 पार। तो ये चौथा चरण है और 3 पूर्व मुख्यमंत्री, जिस सीट का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, हम कन्नौज का भले ही जिक्र कर लेते हैं क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सीट होने के नाते जो गढ़ यहां पर रहा है, इसीलिए और भी दिलचस्प मुकाबला खास तौर से इस चरण पर हो जाता है। तो देखिए लगातार महा कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर जा रहे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाइएगा। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। यह चौथे चरण का मतदान चल रहा है। 7 बजे शुरू हो चुका है मतदान चौथे चरण का, यानी 96 सीटों का। 284 सीटों पर पहले 3 चरण में मतदान हो चुका, 96 पर आज हो जाएगा। कुल मिलाकर आज के बाद हो जाएंगी 380 सीटें। फिर बचेंगे बस 3 चरण और 3 चरण के बाद 4 जून को नतीजे। लेकिन आज 13 मई 2024 को चौथे चरण का बिल्कुल मिड पॉइंट पे पहुंचा हुआ है चुनाव। 13 मई की तारीख याद रखिए पंकज, 20 साल पहले 13 मई 2004 को ही नतीजे आए थे। पहली बार वो ईवीएम के नतीजे थे, पहली बार ईवीएम के नतीजे थे और सरकार को एक झटका लगा था। बिल्कुल, और इस बार 13 मई को चौथे चरण का मतदान हो रहा है, 4 जून को फैसला होगा। इस बीच आपको बड़ी खबर एक और बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है। आज उनका वहां रोड शो होने वाला है। भव्य तैयारियां हुई हैं, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का है और कल सुबह 11:40 पर प्रधानमंत्री वाराणसी में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इस मेगा शो पर न्यूज़ 18 इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज ग्राउंड से होगी। आपको दिखाएंगे पल पल की खबर वहां से। जी, और ग्राउंड पर हमारे साथी अभी भी मौजूद हैं। वो देखिए कन्नौज में अरुण सिंह दिख रहे हैं मुझे सुब्रत पाठक के साथ। शासन है और कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, किसी को टोक नहीं सकता। नहीं, इस प्रदेश में तो ये होता था कि 25-50 हज़ार रुपए देकर भी किसी की हत्याएं हो जाती थी और आज जानता है कि हम अगर किसी की हत्या करके आएंगे तो हम भी 2 दिन बचने वाले नहीं। तो ये देखो बहुत कुछ है। अरुण वहां मौजूद कन्नौज में, वहां सुब्रत पाठक को इस बार चुनौती दे रहे हैं खुद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। पिछली बार डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था कन्नौज से ही। बिल्कुल, और इस बार मुकाबला उनका अखिलेश यादव से। सुप्रीमो है वो समाजवादी। बहरहाल आज की खबर यह है कि लाइनें आज अच्छी खासी सुबह से दिख रही हैं, जगह जगह दिख रही हैं। बेगूसराय में मौजूद है चंद्रमोहन, वो देखिए वहां पर चंद्रमोहन, लाइन लग गई है वहां पर काफी। बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर चकिया इलाके में एक स्कूल में देखिए किस तरह से 3 कतारें लगी हुई है और तीनों लंबी लंबी है। बीच में महिलाएं खड़ी हैं तो दूसरी तरफ जो है वो पुरुष खड़े हैं और फिर अगर दूसरे तरफ आप जाएंगे तो एक तरफ देखिए किस तरह से रोक रहा हूं आपको उधर। जगनमोहन रेड्डी वाईएस जगनमोहन रेड्डी कड़पा में वोट देने पहुंचे हैं। कड़पा की लोकसभा सीट और वहां पर तो विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं साथ में। बिल्कुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण जगह है और जहां पर इस वक्त देख रहे हैं सीएम जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम, पहुंचे हैं अपना मत का प्रयोग करने। और नेता सबसे पहले पहुंचते हैं, ये चुनावों में हम देखते हैं और ये कहीं ना कहीं चूंकि जनता की नुमाइंदगी करते हैं तो ऐसे में वो एक मिसाल भी रखते हैं कि भैया हम वोट करने सुबह सुबह आए, आप भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। अधीर रंजन चौधरी कुछ कह रहे, जरा सुन लेते हैं अगर हिंदी में बात कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का भी आज चुनाव है, जी किशन रेड्डी का भी चुनाव है। देखिए वो भी खुद अभी मतदान देकर आए हैं, उनको भी सुन लेते हैं। किशन रेड्डी गारू మీరు చెప్పినట్టుగా అందరూ కూడా మార్నింగ్ పెళ్లి जी किशन रेड्डी तेलुगु में बोलते हुए खैर इतना जरूरत, जी किशन रेड्डी जो हैं जूनियर एनटीआर वोट देकर आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। वोट అనేది రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప హక్కు. దేశ పౌరులుగా ఆ హక్కుని మనం వినియోగించుకోవాలి.
तेलुगु में वहां पर बात करते हुए हिंदी में कोई बात करेगा तो जरूर सुनाएंगे। वाईएस जगनमोहन रेड्डी कड़पा में वोट देकर निकले हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के पिता जब तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस वहां पूरे इलाके में मजबूत थी। अब वो राज्य भी बढ़ चुका है और पार्टी जो है अपना जनाधार काफी हद तक खो चुकी। आंध्र प्रदेश में खासतौर पे, तेलंगाना में कांग्रेस ने जरूर वापसी की, आंध्र प्रदेश में वापसी की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। वाईएस शर्मिला के जरिए, जगनमोहन की बहन, तो बहन अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। नामांकन से पहले न्यूज 18 इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार चुनाव में बीजेपी की आंधी चल रही है। मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी बड़ी आंधी, और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 10.35% मतदान। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। गिरिराज सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता ने किया मतदान। चौथे चरण में कश्मीर में भी जारी वोटिंग। पुलवामा और बड़गाम में पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग जारी। मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा, बर्धमान में बम धमाका, टीएमसी कार्यकर्ता की मौत। आसनसोल और बीरभूम में तोड़फोड़ और जमकर मारपीट। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। चरण 96 सीटें, बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला। वोटिंग इस वक्त जारी है। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। देश के 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है और कई दिग्गजों की साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। 96 सीटों में से पिछली बार 49 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 49 सीटें मिली थी। और इस बार अगर 400 पार का नारा पूरा करना है तो जाहिर सी बात है आंकड़ा यहां पर बढ़ना होगा। बहरहाल मतदाता किस मूड को लेकर यहां पर अनुपमा जा रहे हैं पोलिंग बूथ की तरफ, हमारे तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और देखिए, इसीलिए हम लगातार कहते हैं कि न्यूज 18 इंडिया का मतलब है कि आप तक एक एक खबर सबसे पहले पहुंचाएगा। हर खबर सबसे पहले लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं इलेक्शन से जुड़ी हुई, क्योंकि इलेक्शन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया। और इसी बीच अगर बंगाल की बात करें तो वोटिंग से पहले वहां पर बड़ी हिंसा की भी खबरें सामने आ रही है। बर्धमान में मतदान से पहले कुछ घंटे पहले दरअसल बताया जा रहा है सबीना जब बम फटने से टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत हो गई। और ये वाकई अपने आप में बेहद दुखद होता है, दर्दनाक होता है। लोकतंत्र का महापर्व और इस तरह की अराजक तस्वीरें जब सामने आती हैं तो यकीनन एक बड़ी सेंध होती है, एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और बॉम्ब ब्लास्ट में एक टीएम